उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, प्रधानों को प्रशासक बनाने से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें, सरकार हाई कोर्ट में जाकर अपील करेगी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 13 जुलाई को दोबारा मामले को लेकर सुनवाई हो सकती है। प्रधानों को प्रशासक बनाने से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दोबारा से इस पर बेंच सुनवाई कर सकता है और यूपी सरकार इस फैसले को लेकर हाई कोर्ट जा सकती है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। सर, ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, क्या जानकारी है आपके पास? जी, बहुत बड़ी खबर है साक्षी, जो उत्तर प्रदेश से आ रही है। योगी सरकार एक बार फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख कर सकती है, लेकिन इस बार मामला सिंगल बेंच पर नहीं, डबल बेंच के लिए जाएगा या फुल बेंच के लिए होगा। हुआ क्या है कि सिंगल बेंच जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की, उन्होंने एक फैसला सुनाया जिसमें योगी सरकार को उस फैसले को पलट दिया, जिसमें उन्होंने ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने की अनुशंसा की थी। विधानसभा से यह फैसला किया गया था, लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे असंवैधानिक करार देते हुए उस फैसले पर रोक लगा दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ नंदन ने कहा कि यह अनुच्छेद 143(e) का सीधा उल्लंघन है और ऐसे में कोई भी सरकार प्रधानों के चुनाव को रोक नहीं सकती। 5 साल का कार्यकाल पहले ही 26 मई 2026 को पूरा हो चुका है। ऐसे में चुनाव करवाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। लेकिन अब जब फैसला आया इलाहाबाद हाई कोर्ट से सिंगल बेंच की, अब माना जा रहा है कि एक बार फिर से यूपी की जो सरकार है, योगी सरकार, वो दोबारा से हाई कोर्ट का रुख करेगी और डबल बेंच के पास अपील दायर करेगी। सबसे बड़ी बात है कि उस अपील का आधार क्या होगा। तो दरअसल एक बात को समझने की जरूरत है कि यूपी में योगी सरकार ने एक पिछड़ा आयोग बनाया है। यही पिछड़ा आयोग यह तय करेगा या ओबीसी आयोग तय करेगा कि पंचायतों में किसको कहां कितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने टाइम बाउंड रखा है कि थोड़ा सा समय लंबा खींच सकता है। यह पिछड़ा आयोग जगह जगह हर जिले में जाकर के पिछड़ों की स्थिति का आकलन करेगी और उसके बाद वो अपना फैसला देगी। कम से कम इस पूरे प्रोसेस में 6 महीना से 8 महीने तक का समय लगेगा और इसी दलील के आधार पर अब यूपी की जो योगी सरकार है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक बार फिर से अपील दायर कर रही है। अब देखने वाली बात होगी जो 13 जुलाई की जो तारीख मुकर्रर है कि 13 जुलाई को हाई कोर्ट इस बारे में क्या कहता है, क्या फैसला सुनाता है। क्योंकि पहले ही 13 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई थी इस बात के लिए कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से पंचायतों का चुनाव होगा, प्रधानों का चुनाव होगा, उसकी रूपरेखा के लिए 13 जुलाई की तारीख पहले से ही तय है। अब माना जा रहा है कि इसी 13 जुलाई को इस बात का भी की सुनवाई होगी कि जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो अपील दायर करने जा रही है। जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस फैसले का असर क्या पड़ेगा, क्योंकि 2027 में चुनाव होने वाले, विधानसभा चुनाव, और पंचायत से ही उस पूरे चुनाव की पूरी नींव रखी जाती है और उस चुनाव से ही पूरी रणनीति तैयार होती है। लेकिन ये फैसला आता है, फिर उसके बाद यूपी सरकार, योगी सरकार इस फैसले को लेकर दोबारा से सुनवाई के लिए हाई कोर्ट पहुंच रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ 57,000 से ज्यादा गाँव, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या वहाँ कितने बड़ा पंचायत है यहाँ पर, और 57,000 से ज़्यादा गांव, 12 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स जो हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव किस कदर होगा। और यह चुनाव ऐसे वक्त पर होने जा रहा है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं। 2027 माना जा रहा है कि 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव जो हैं शुरुआत में ही होने हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, योगी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि अगर प्रधानों के चुनाव में उनकी स्थिति गड़बड़ाती है या किसी तरीके से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक खिसक रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा असर जो है 2027 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि 2 बार से चीफ मिनिस्टर के तौर पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में हैं और ये तीसरा चुनाव होने जा रहा है। तो ऐसे में कई बार एंटी इनकम्बेंसी का भी खतरा रहता है। हालांकि योगी आदित्यनाथ जो है काफ़ी पॉपुलर हैं, लोगों के बीच में उनकी काफ़ी लोकप्रियता है और उसका सबसे बड़ा आधार यही है कि इसी वजह से लगातार उनका वोट बैंक बढ़ता रहा है। लगातार 2 चुनाव में जीत पाना और उसके बाद जो है आम आदमी के बीच में भी लोकप्रियता को बरकरार रखना एक किसी भी पॉलिटिशियंस के लिए एक बड़ा चुनौती होता है। लेकिन वहाँ जो योगी आदित्यनाथ हैं वहाँ उनको कोई भी चुनौती मिलता नहीं नज़र आ रहा है। अलबत्ता हाईकोर्ट के फैसले से थोड़ा सा झटका ज़रूर लगा है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि 13 जुलाई को जब सुनवाई होगी तो उस सुनवाई का असर आगे क्या पड़ता है और या उस सुनवाई में क्या फैसले आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर यूपी से। आपको बता दें, पहले हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रधानों को प्रशासक नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इस फैसले के बाद अब योगी सरकार दोबारा से हाईकोर्ट में अपील करने जा रही है। इस पर दोबारा से सुनवाई करने की अपील की जाएगी और संभव है कि 13 जुलाई पर इस फैसले पर सुनवाई हो सकती है। इस खबर पर जो भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें ONOG न्यूज।